हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपनी चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्चुअली वो स्केलेटन सिस्टम का ओवरव्यू है, क्योंकि हम एनाटॉमी के अंदर बेसिक जो एनाटॉमिकल टर्म्स थी वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम जो बात करेंगे वो हमारे स्केलेटन सिस्टम का एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे, कितनी बोन्स होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन, तो बेसिकली स्केलेटन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो स्केलेटन जो है बेसिकली किस सिस्टम को बोलते हैं? बोन्स, कार्टिलेजेस, जॉइंट्स, ठीक है। जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी का क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। हमारी बॉडी का क्या डेवलप करता है? ये स्ट्रक्चर डेवलप करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सारे जॉइंट्स जो है वो आर्टिकुलेट होते हैं, मसल से कवर होते हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट देते हैं। तो ये सारे काम भी कौन करता है? हमारा स्केलेटन सिस्टम करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज को कवर करके रखता है, और हमारी जो क्रेनियल कैविटी होती है वो तो बनी ही किससे होती है? बोन से बनी हुई होती है। तो बहुत सारी कैविटीज का फॉर्मेशन करता है, बहुत सारी कैविटीज को कवर करने का फंक्शन करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, टू प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, गिव मूवमेंट टू द बॉडी। तो इस तरीके से जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा स्केलेटन है बेसिकली वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट्स? एक तो है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम एक एक करके देखते हैं कि जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। तो स्केलेटन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, पहला एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है वो एक्सियल स्केलेटन किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? सबसे पहले इसमें आता है स्कल, ठीक है। हमारा जो खोपड़ी का हिस्सा है, स्कल का जो हिस्सा है वो इसके अंदर आता है। सेकेंड वन इज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जितनी टोटल वर्टिब्रीज हैं 33 वर्टिब्रीज, वो सारी की सारी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आती हैं। नंबर थर्ड जो है वो रिब्स एंड स्टर्नम, एंड फोर्थ वन इज हायोइड बोन। हाइड बोन को मैं स्टार लगा देती हूँ क्योंकि हाइड बोन में कुछ स्पेशलिटी होती है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम स्कल की बात करते हैं। तो स्कल जो है बेसिकली स्कल के अगेन दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट्स? पहला है क्रेनियम। पहला क्या है? क्रेनियम, जो हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है। बेसिकली हमारा जो हेड पोर्शन है, जहां पे हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है, उसकी एक होलो कैविटी बनाने का काम कौन कौन करता है? स्कल। तो स्कल के अंदर पहला तो आ गया क्रेनियम। इस क्रेनियम के अंदर जो है वो 8 बोन्स होती हैं। इस क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। वो 8 बोन्स कौन कौन सी है आगे हम क्रेनियल कैविटी में भी देखेंगे, बट आप यहाँ पर भी देख लीजिए। इसमें 8 बोन्स कौन कौन सी है? एक होती है पैराइटल, एक होती है फ्रंटल, सॉरी, एक होती है
फ्रंटल, दो होते हैं पैराइटल, दो होते हैं टेम्पोरल, एक स्फिनॉइड बोन होती है, एक इथमॉइड बोन होती है, एंड एक जो है वो ऑक्सीपिटल। बोन होती है। इस तरीके से ये टोटल 8 बोन्स होती हैं क्रेनियम में। देन उसके बाद में स्कल के अंदर जो सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड पार्ट होता है फेस का, और फेस के अंदर टोटल होती है 14 बोन्स। तो आपका जो स्कल है वो 22 बोन्स से बना हुआ होता है, जिसमें से 8 होती है क्रेनियम की बोन्स और 14 होती है फेस की बोन्स। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को आप लिख दीजिए। ठीक है, तो एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में कितनी कैविटीज हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स है, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड है, कौन कौन सी लाइनिंग उसमें बनी हुई है, ताकि आगे जब हम सिस्टम पढ़ें तो वो सिस्टम हमें इजीली जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद में वर्टिब्रल कॉलम की हम बात करते हैं। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर अगेन बहुत सारी बोन्स आ जाती है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सर्वाइकल, सर्वाइकल जो होती है वो 7 होती है। ठीक है, सर्वाइकल बोन्स कितनी होती है? 7 होती है। सर्वाइकल के बाद में आती है थोरेसिक, थोरेसिक्स होती है 12, जो आपका थोरेसिक कैरिज या थोरेसिक कैविटी बनाने में हेल्प करती है। तो वो थोरेसिक बोन्स जो है वो कितनी होती है, या थोरेसिक वर्टिब्रास कितनी होती है? 12 होती है। देन उसके बाद में लंबर, लंबर जो होती है वो 5 होती है। ठीक है, लंबर जो होती है वो कौन कितनी होती है? 5 वर्टिब्रास होती है। देन उसके बाद में सैक्रम, ये भी 5 होती है लेकिन ये फ्यूज्ड होती है, ये भी 5 होती है लेकिन ये फ्यूज्ड होती है। तो फ्यूज होने की वजह से हम इसको एक ही काउंट करते हैं, हम इसको सिंगल काउंट करते हैं दैट सैक्रम इज 1। या फिर ये कितनी बोन से मिलकर बनी होती है? 5 फ्यूज्ड बोन से बनी हुई होती है। 5 जो हड्डियां हैं सैक्रम की वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एंड लास्ट वन इज कॉकेक्स, कोई कॉक्सिक्स बोलता है, कोई कॉकेक्स बोलता है, व्हाट यू प्रोनाउंस। देन कॉकेक्स जो है अगेन ये 4 होते हैं और ये भी फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल जो है वो 33 वर्टिब्रास होती है। कितनी होती है? 33 वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रास होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं टोटल, तो आपके पास ऑप्शन जो है वो 26 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है। देखो या तो 26 दिया होगा या 33 दिया होगा। अब 33 तो आपको दिख रहा है, लेकिन 26 कैसे आया? आप 7 को, 12 को, 5 को और 1 को ऐड कर लीजिए, कितना हुआ ये? 26। ठीक है, तो दोनों में अगर आपको 26 ऑप्शन मिलता है तो आप 26 ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं, और अगर आपको 26 नहीं मिलता, 33 मिलता है तो आप 33 को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आंसर जो है वो आपके करेक्ट माने जाएंगे। जो ऑप्शन में दे रखा है वो आपको सेलेक्ट करना है। और सपोज अगर मान लो दोनों ऑप्शंस अगर आ जाते हैं गलती से, तो आपको 33 ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम के बाद में हम बात करते हैं रिब्स एंड स्टर्नम की। तो जो स्टर्नम है थोरेसिक कैविटी की फ्रंट बोन होती है। स्टर्नम जो है वो क्या होती है? थोरेसिक कैविटी की फ्रंट बोन होती है। और जो स्टर्नम है वो कितनी होती है? बेसिकली थोरेसिक स्टर्नम जो है वो तो 1 होती है। ठीक है, एंड जो थोरेसिक केज होता है, बेसिकली जो रिब्स एंड स्टर्नम जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं? थोरेसिक केज बनाते हैं। उस थोरेसिक केज में
एक स्टर्नम होता है, 12 रिब्स होती हैं, ठीक है, और 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। इस तरीके से आपका क्या बनता है, थोरेसिक केज बनता है। थोरेसिक केज में रिब्स एंड स्टर्नम होती हैं और थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, जिसमें 12 रिब्स होती हैं। 12 रिब्स में से 10 तो रिब्स जो होती है वो स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है, और 2 रिब्स जो होती हैं फ्लोटिंग होती है, जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स भी बोला जाता है, डायफ्राम से अटैच रहती हैं ये। तो ये हो गई एक स्टर्नम, 12 रिब्स। देन उसके बाद में हम बात करते हैं हायोइड बोन की। हायोइड बोन जो है बेसिकली यू शेप होती है। कैसी होती है, यू शेप होती है हायोइड बोन। और जो हायोइड बोन होती है वो कहां पर होती है, रूट ऑफ द टंग। रूट ऑफ टंग के साथ ये अटैच रहती है, या ये कहीं टंग को सपोर्ट करती है। ये इसका काम क्या होता है, टू सपोर्ट टंग। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, दैट इसमें कुछ स्पेशल है। तो हायोइड बोन जो होती है वो हमारी बॉडी की एक सिंगल ऐसी बोन है जो किसी भी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती है। ये फ्लोटिंग मान लीजिए आप, या सिर्फ सिंगल जो है वो हमारे जो टंग है उसके रूट में ये प्रेजेंट होती है। इसके साथ कोई भी बोन किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकुलेशन नहीं करती है। तो ये इस बोन की खासियत है। और ये बोन किस में काउंट होती है, एक्सियल स्केलेटन में काउंट होती है, और ये काउंटिंग की एक होती है, सिंगल बोन ये पाई जाती है। तो एक्सियल स्केलेटन में एक बार फिर से देख लीजिए, रिपीट। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम एंड हायोइड बोन। स्कल के अंदर अगेन 2 होते हैं, क्रेनियम एंड फेस। क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं और फेस में 14 बोन्स होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 33 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रम एंड 4 कॉकेट्स, ठीक है। देन उसके बाद में रिब्स 12 होती हैं एंड स्टर्नम 1 होता है, एंड हायोइड बोन भी 1 होती है, ठीक है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे, हमारा एक्सियल स्केलेटन में हमने देख लिया कौन कौन सी बोन्स होती हैं। देन उसके बाद में हम आते हैं अपेंडिकुलर। एक्सियल को छोड़कर अब बाकी जितने भी बोन्स हैं अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज की, वो सारी की सारी किस में आती हैं, अपेंडिकुलर में। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, हैंड्स एंड फीट की जो बोन्स हैं वो किस में काउंट करते हैं हम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो जो अपेंडिकुलर सिस्टम होता है उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं शोल्डर गर्डल की। शोल्डर गर्डल के अंदर जो है वो 2 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, क्लेविकल, और 2 होती हैं स्कैपुला। एक राइट की एक लेफ्ट की, स्कैपुला भी एक राइट का और लेफ्ट का। तो इस तरीके से शोल्डर गर्डल में क्लेविकल एंड स्कैपुला होता है, ठीक है। शोल्डर गर्डल के बाद में सेकंड हम जिसकी बात करते हैं वो कहते हैं अपर लिम्ब या एक्सट्रीमिटी। मतलब हमारे हाथ की बात हो रही है, अपर लिम्ब, जो लिम्ब और एक्सट्रीमिटी एक ही बात है। तो अपर लिम्ब के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं, सबसे पहले क्लेविकल ही आएगी, ठीक है। उसके बाद में स्कैपुला आएगी, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमरस, ये वाली जो हड्डी होती है ये वाली, ठीक है, ये होती है ह्यूमरस। देन रेडियस, अल्ना। यहाँ पर हमारे 2 बोन्स होते हैं जो थंब के ऑपोजिट होती है, यहाँ वो अल्ना और यहाँ पर रेडियस, ठीक है। रेडियस, अल्ना। देन उसके बाद में जो हमारी ये रिस्ट होती है, रिस्ट बोन्स,
तो रिस्ट बोन्स जो है बेसिकली कार्पल बोन्स, ये कार्पल बोन्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। कार्पल बोन्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। तो ये जो कार्पल बोन्स 8 होती हैं, इन 8 बोन को हम एक सीक्वेंस में लर्न करते हैं। उस सीक्वेंस को याद करने के लिए हम एक मेनोमिक बनाते हैं। मेनोमिक समझते हैं ना आप? मेनोमिक का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे तो हम 8 नाम बिल्कुल सीक्वेंस में याद नहीं रख पाते हैं, तो इसके लिए हमने जो 8 कार्पल बोन्स हैं उसके लिए हमने क्या बनाया है? एक मेनोमिक बनाया है। वो मेनोमिक क्या है? शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। इन सबका फर्स्ट लेटर आपको लिख लेना है। ठीक है, अब नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस याद रखने के लिए हमने क्या बनाया है? ये मेनोमिक बनाया। तो इस मेनोमिक के अंदर S फॉर स्किफॉइड, L फॉर ल्यूनेट, T फॉर ट्राई क्वार्टरल, P फॉर पीसीफॉर्म, T फॉर ट्रेपीजियम, अगेन T फॉर ट्रेपिजॉइड, C for capitate and H for hamate। तो ये जो कार्पल बोन्स हैं ये कौन कौन सी हैं? स्किफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वार्टरल, पीसीफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रापिजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। एंड इसको लर्न करने का जो मेनोमिक है, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। तो आप ये मेनोमिक याद कर लीजिए, आप ये नाम याद कर लीजिए और ये मेनोमिक याद कर लीजिए। आप इसी सीक्वेंस में इसको इजीली राइट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में ये हमारी हो गई कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स के बाद में आती है मेटाकार्पल बोन्स। जो मेटाकार्पल्स होती हैं, अगेन दीज आर 5। देन फेलेंजेस, फेलेंजेस जो होते हैं वो 14 होते हैं। अब देखिए, हम हैंड की बात करें तो जो ये हमारी रिस्ट है, इस रिस्ट में 8 बोन्स होती हैं जिनका हमने मेनोमिक्स देखा है। देन मेटाकार्पल, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 क्या है? मेटाकार्पल बोन्स हैं। एंड फेलेंजेस, फेलेंजेस बेसिकली उंगलियों को बोला जाता है। तो फेलेंजेस के अंदर आप सब ये जॉइंट देख रहे होंगे, आपको ये जॉइंट ये मूव होता है, ये देखिए थोड़ा थोड़ा। तो ये जो आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं ये 14 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। थंब में 2 ही होते हैं, बाकी फिंगर्स में 3 होते हैं। तो इस तरीके से कितने फैलेंजेस हो गए? 14 फैलेंजेस हो गए। ठीक है, ये है आपके अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटीज की बोन्स। देन उसके बाद में आती है पैल्विक गर्डल। अपर लिम्स की बोन्स के बाद में क्या आती है? pelvic girdle। pelvic girdle that means pelvic cavity। थर्ड हम किसकी बात करेंगे? pelvic girdle। जैसे शोल्डर गर्डल था वैसे ही pelvic girdle होता है। ये जो pelvic girdle है वो बना हुआ होता है इनोमिनेट बोन एंड सैक्रम से। किससे बना हुआ होता है? इनोमिनेट बोन से और सैक्रम से ये मिलकर के बना हुआ होता है। इनोमिनेट बोन जो है, हम लोअर एक्सट्रीमिटीज के बोन्स में अगेन हम इनोमिनेट बोन का नाम देखेंगे। और इनोमिनेट बोन जो है वो बेसिकली 3 बोन से मिलकर के बनी हुई होती है, इलियम,
इशियम एंड प्यूबिक बोन या प्यूबिस। ठीक है, तो पेल्विक गिडल के अंदर दो बोन्स होते हैं, इनोमिनेट बोन एंड सैक्रम। इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट वर्ड का मतलब होता है नो नेम। इनोमिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? नो नेम, जिसका कोई नामकरण नहीं किया जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं? इनोमिनेट बोन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पेल्विक गर्डल। अब हम लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं। तो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, तो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं, अगेन उसके अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं? ये तीन तो है, इलियम, इशियम और प्यूबिक बोन। ठीक है, देन इसके अलावा इलियम, इशियम, अब मैं ये जो एरो है वो इधर लगा देती हूँ, इलियम, इशियम, प्यूबिक बोन। देन उसके बाद में आती है फीमर, जो आपके थाइस की बोन है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है हमारी बॉडी की। देन फीमर के बाद में पटेला, पटेला के बाद में टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। ठीक है, इलियम, इशियम और प्यूबिक बोन, तो मैं प्यूबिक बोन ये तीनों मिलकर के तो बना देती है हिप बोन। ठीक है, जिसे हम इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं। देन उसके बाद में फीमर, जो आपके थाइस की बोन बनाती है। पटेला, जो आपके नी का कैप है, आपने नी कैप तो सुना ही होगा, तो आपके जो नी का कैप है, नी जॉइंट को जो कवर करता है, दैट इज पटेला बोन। देन उसके बाद में नी से नीचे, अगेन जैसे हाथ में यहाँ पर दो बोन्स होती है, वैसे पाँव में भी दो बोन्स होते हैं, दैट इज टिबिया एंड फिबुला। देन उसके बाद में जैसे हमने हैंड में क्या देखी थी? कार्प सेल्स देखी थी, वैसे ही पैर में होती है टार्सल बोन्स। अब इसको याद करने के लिए लोग बना लेते हैं टी से टार्सल, टी से टांग। आप याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो टार्सल जो होती हैं वो, जैसे हाथ में कार्पल्स कितनी होती हैं? 8, वैसे ही पैर में टार्सल्स कितनी होती हैं? 7। इनको भी हम याद करने का मेनोमिक देखेंगे अभी। तो ये होती 5 ही है, ये होती कितनी है? 5 ही है, क्योंकि जो फिफ्थ बोन होती है अगेन वो 3 होती है। ठीक है, इसलिए ये टोटल 7 हो जाती है। देन मेटाटार्सल अगेन ये 5 होती हैं एंड फेलेंजेस अगेन 14 होती है। जितने हाथों में होते हैं उतने ही पैरों में होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन टार्सल बोन्स की। तो ये जो टार्सल बोन्स होती हैं, इसको भी लर्न करने का एक मिनोमिक है। वो मिनोमिक क्या है अभी देखते हैं। वो मिनोमिक है द कैट नॉट कम क्रॉस, द कैट नॉट कम क्रॉस। ठीक है, T फॉर टैलस, C फॉर कैल्केनियम, N फॉर navicular, C for cuboid and again C for cuneiform। ये जो क्यूनिफॉर्म है अगेन 3 होती है, ये कौन कौन सी? मीडियल, इंटरमीडिएट and lateral। So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो मेटाटार्सल, सॉरी टार्सल बोन्स जो है वो कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, द कैट नॉट कम क्रॉस, आपको ये याद रहता है। आप इसका फर्स्ट लेटर लिखिए,
देन बोन्स के नाम आपको रटने पड़ेंगे, दैट इज टैलस, कैल्केनियम, नाविकुलर, क्यूबॉइड एंड क्यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये जो था बेसिकली आपकी स्केलेटन का पूरा एक ओवरव्यू था। ये सारी की सारी बोन्स एक एक करके हम आगे फर्दर क्लासेस के अंदर जब हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम करेंगे तो उसमें हम इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एक हम ग्लिम्स देख लेते हैं कि जो हमारा स्केलेटन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एक्सियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम। आपका जो एक्सियल सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं? आपका सबसे पहले क्रेनियम एंड फेस, देन उसके बाद में आती है आपकी हायोइड बोन, देन उसके बाद में आप और नीचे आएंगे तो आपका आता है थोरेसिक केज, एंड थोरेसिक केज के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती है? रिब्स एंड स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। ओके, देन उसके बाद में अपेंडिकुलर सिस्टम। अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल जो है क्लेविकल एंड स्कैपुला से बना होता है। क्लेविकल जो है दैट इज ब्यूटी बोन। क्लेविकल को क्या बोला जाता है? ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। ठीक है, जल्दी से कहीं पर लिख लीजिए, विच वन इज द ब्यूटी बोन? दैट इज क्लेविकल, जो यहाँ पर दिखाई देती है उभरी हुई हड्डी। ठीक है, देन क्लेविकल एंड स्कैपुला मिलकर बनाते हैं शोल्डर गर्डल। देन अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज में हम अगर बात करें तो कौन कौन सी बोन आएगी? दैट इज क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 8 कार्पसल्स, 5 मेटाकार्पसल्स एंड 14 फेलेंजेस। ठीक है, उसी तरीके से अपर लिम्ब के बोन्स होने के बाद में पैल्विक गर्डल, पैल्विक गर्डल अगेन दो बोन से मिलकर बना होता है। इनोमिनेट बोन दैट इज कॉल्ड हिप बोन, हिप बोन में अगेन 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, इनोमिनेट बोन एंड सैक्रम, ये दोनों मिलकर बनाता है पैल्विक गर्डल। एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो उसमें होती है इलियम, इशियम, pubic bone या pubis, then femur that is your thigh, then patella which is the cap of knee, then tibia, fibula, 7 tarsals, metatarsals, 5 and 14 phalanges। तो ये था आज का आपका स्केलेटल सिस्टम का ओवरव्यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और आप जिन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं प्लीज वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।